बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की, जो मेरे ख्याल से निवेशकों में काफ़ी हिट कैटेगरी है निवेश को लेकर। और पंकज मटपाल, एमडी ऑप्ट मनी मैनेजर्स, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस मुद्दे पर बात करेंगे। आप दोनों का स्वागत है। और पंकज जी, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की मैं बात करूँगी, जो कि निवेशकों की फेवरेट कैटेगरी बनकर उभरी है, लेकिन पिछले एक साल में इसी कैटेगरी ने निवेशकों को बहुत मायूस भी किया हुआ है। इसके पीछे बहुत सारी वजह है। किस तरह से फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपोजर जो है वो डिटेल्ड है, डिटेल आउट किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है फंड मैनेजर के ज़रिए। दूसरा, बाज़ार की चाल भी है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी और उसी पर हम बारीकी से चर्चा भी करेंगे। तो पंकज जी, पहले तो धड़ाधड़ रिटर्न दिए इस कैटेगरी ने, और पिछले एक साल से जो है परफॉर्मेंस पस्त है। और इनके एवज़ में अगर कुछ मिड कैप या कुछ चुनिंदा स्मॉल कैप्स को देखें तो वो ज़्यादा कमाई करके दे रहे हैं। लेकिन फ्लेक्सी कैप टिपिकली, इसमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों तरह का मिक्स होता है मार्केट कैप के लिहाज से। एक साल में अंडर परफॉर्मेंस, और मैं चाहती हूँ कि आप फंड के नामों के साथ शुरुआत करें कि किन किन फंड्स ने किस किस तरह से परफॉर्म किया है, वो हमें जानकारी दें और फिर बताएं कि वजह क्या रही। बिल्कुल कविता जी, देखिए, जब हम बात करते हैं लार्ज कैप की, तो वहां पर क्या होता है कि स्कीम में 80% ऑफ टोटल एयूएम का जो एक्सपोजर होता है वो लार्ज कैप में होता है। तो आप देखेंगे कि अगर दो लार्ज कैप फंड्स की बात की जाए तो वहां पर आपको इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसी तरह से मिड कैप की बात करें तो वहां पर भी एक यूनिवर्स तय है कि आपको उन 150 स्टॉक्स में से सिलेक्ट करने हैं। लेकिन फ्लेक्सी कैप ऐसी कैटेगरी है जहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी भी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में एक्सपोजर हो सकता है। लेकिन हो सकता है, पर यह फिक्स नहीं है कि कितना होगा। अब फंड मैनेजर्स अगर सही बेट ले, मतलब कि सेक्टर्स की बात हो, चाहे स्टॉक्स की बात हो, या फिर मार्केट कैप की बात हो, ये सही टाइम पर सही डिसीजन लिया जा सके तो रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। अदरवाइज डेफिनेटली बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपका बेंचमार्क मान लीजिए निफ्टी 500 है। अब निफ्टी 500 में तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के स्टॉक्स आ जाएंगे, बट आपका एक्सपोजर कहां पर है उस बात पर निर्भर करेगा कि आपका फंड, आपकी स्कीम बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आपने कहा कि स्कीम वाइज, देखिए, सबसे पहले बात करता हूं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की। अब अगर हम देखें बेंचमार्क के कंपैरिजन में इस स्कीम ने बेहतरीन रिटर्न दिया है, नो डाउट। अगर मैं एज ऑन यस्टरडे बात करूं तो इसका रेगुलर प्लान जो है 16% का लास्ट 1 ईयर में पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न आया है, 16% से भी ऊपर का। जबकि हम बात करें निफ्टी 500 टीआरआई की तो उसका रिटर्न 9.6% रहा। तो मतलब आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अल्फा यहां पर जनरेट हो पाया। और इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि एक तो वैल्यू स्टाइल, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में मेजरली वैल्यू स्टाइल जो है इन्वेस्टमेंट का, उसने प्ले किया। और दूसरी बात, इनका एनर्जी सेक्टर, बैंकिंग और पावर में टाइम से पहले मैं कहूंगा कि जो एक्सपोजर था वो इस स्कीम के फेवर में रहा और स्कीम का परफॉर्मेंस अच्छा हो पाया। उसी के साथ हम बात करें अगर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, जेएम फाइनेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, हालांकि फंड हाउस बहुत छोटा है, लेकिन यदि आप इसकी भी बात करें तो यहां पर सेम 16.17 जो मैं कल देख रहा था, मतलब आज देखा कल के हिसाब से, तो वो रिटर्न्स आप देखेंगे, क्योंकि एनएवी जो होती है कल का जो मार्केट था उसके हिसाब से आज अवेलेबल है, तो 16% से ऊपर का रिटर्न इस स्कीम ने दिया। तो यहां पर भी सेम बात ये रही कि इनका जो एक्सपोजर था बैंकिंग और एनबीएफसी में, और एनबीएफसी में कुछ स्टॉक जैसे कि इक्विटास उन्होंने लेके रखा हुआ था, वो काम आया। ऑटो में मारुति, भारत फोर्ज, ये स्टॉक्स थे जो चले। तो क्या होता है, किसी भी सेक्टर में कुछ स्टॉक्स जो होते हैं, चाहे हम लार्ज कैप की बात करें, मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, पूरा यदि वो मार्केट कैप नहीं भी चल रहा है उस तरह का, लेकिन सिलेक्टेड स्टॉक्स जो होते हैं वो मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं, और उनका आपके पोर्टफोलियो में होना सही समय पर वो आपके लिए फायदेमंद होता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की अगर हम बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, हालांकि इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं जितना कि मैंने अभी एचडीएफसी और बात की जेएम फाइनेंशियल की, लेकिन डेफिनेटली इसने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। और इसकी वजह थी कि एक तो आईटी सेक्टर में जो निवेश था, और हमने देखा कि उसमें पिछले 6 महीने में
दोबारा से अच्छी बढ़त दिखाई दी, उसका फायदा मिला। इंटरनेशनल एक्सपोजर होना इस फंड के फेवर में गया, तो वो यहां पर काम आया। और आईसीआईसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, उसकी बात करें तो क्योंकि वैल्यू स्टाइल ओवरऑल देखा जाए तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड यूजुअली वैल्यू स्टाइल को फॉलो करता है, और वो वहां पर काफी फायदेमंद साबित हुआ। हालांकि एक्सपोजर देखा जाए तो लार्ज कैप में ज्यादा था, और लार्ज कैप की परफॉर्मेंस भी, मतलब ये तो नहीं कहूंगा कि ओवरऑल अगर इंडेक्स की बात करें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अगेन सिलेक्टेड स्टॉक्स जो थे उसने यहाँ पर काफी हेल्पफुल रहा। एक दो फंड की और बात करते हैं। यदि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि जो फंड हाउस का स्टाइल है वो बहुत ही डायनेमिक स्टाइल है। हालांकि मोस्ट ऑफ द फंड्स बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहिए, या स्टॉक जो इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वांट का थोड़ा स्टाइल जो है डायनेमिक है। यहाँ आप देखेंगे तो मंथ आफ्टर मंथ लार्ज कैप से मिड कैप में, मिड कैप से स्मॉल कैप में काफी चर्निंग हुई स्टॉक्स में भी। और सेक्टर एलोकेशन की बात करें या मार्केट कैप की बात करें, यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा कि आपका एक्सपोजर ज्यादा लार्ज कैप में था, लेकिन उसका उनको फायदा मिला। तो कहने का मतलब है कि जो भी फंड्स अच्छा परफॉर्म कर पाए उनका कारण यही था कि उन्होंने स्टॉक सिलेक्शन सही रखा, उन्होंने जो सेक्टर लोकेशन था टाइम पर चेंज किए। इवन एक फंड को मैं और मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पर, वो है इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड की भी खासियत ये रही कि इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था शुरुआत से, वो काफी फायदेमंद रहा। और हमने पहली बार देखा कि मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हुआ इंडिया में, और इनका जो एक्सपोजर था इस मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा अधिक था, और वो इनके लिए फायदेमंद रहा। तो ये कुछ बातें थी कुछ फंड्स के बारे में कि उनकी जो स्टाइल्स हैं, उनका जो एलोकेशन था वो उनके काम आया, और जो इस चीज को नहीं समझ पाए टाइम से पहले वो शायद बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाए हैं। तो विश्वजीत जी, अब सवाल आपके लिए ये है कि वो फंड जो बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने जो लिस्ट बताई है वो तो आउट परफॉर्मेंस की बताई है क्योंकि एक साल ख़राब रहा है, और उसमें भी ये ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने कोशिश की है, जिसमें से जो स्टार फंड्स थे वो भी ऐसा नहीं है कि पहले 3 नंबर में आए हों, वो भी नीचे आए हैं। लेकिन वो फंड्स जो कि परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, बेंचमार्क को भी मात नहीं दे पाए हैं, विश्वजीत जी, अब उनमें से क्या निकलने का समय आ गया है क्या? क्योंकि आप पेयर टू पेयर कंपैरिजन भी करते हैं, आप उसी कैटेगरी के दूसरे फंड्स को भी देखते हैं, फंड मैनेजर्स की इन्वेस्टमेंट स्टाइल को भी देखते हैं, तो अब क्या वक्त आ गया है कि उनमें से निकलकर इन आउट परफॉर्मर्स में दाव लगाया जाए? देखिए कविता जी, कोई भी फंड हमेशा नंबर 1 या नंबर 2 नहीं रहता है, उनमें चेंज होते रहते हैं साइकिल्स के, मार्केट साइकिल्स के अकॉर्डिंगली। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि कोई फंड अगर 6 महीने परफॉर्म नहीं किया तो उससे निकलने का समय आ गया है। हाँ, ये जरूर देखना चाहिए कि क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट या फ्यूचर आउटलुक उसका ब्राइट है या नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, जैसा पराग पारिक का है, जो इंटरनेशनल इक्विटीज में निवेश करते हैं, या कुछ ऐसे फंड्स हैं जो ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के लाते हैं जो अल्फा लाने की कोशिश करी जाती है, तो थोड़ा सा उस स्टाइल को देखना पड़ेगा। जो 5-6 फंड्स पंकज जी ने बताए वो नेचुरली आउट परफॉर्मर्स है, अल्फा है। आप ये किसी भी कैटेगरी में ऐसा देख सकते हैं। कोई 10-12 फंड ऐसे होंगे जो नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, या कुछ ऐसे फंड्स होंगे जिन्होंने केवल 5% तक का रिटर्न दिया है या सिंगल डिजिट रिटर्न दिया है। ये 5-6 फंड्स ऐसे हैं जो अल्फा लेके आ पाए और उनकी फंड मैनेजर की जो कॉल्स थी वो सक्सेसफुल रही। तो मैं ये कहूंगा, अगर आप 1 साल से अगर आप देख रहे हैं कि कोई फंड आपका बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है या जो पीयर्स हैं उससे बहुत पीछे चल रहा है, तो जरूर उस फंड को चेंज करना चाहिए। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, किसी एक फंड के साथ आप मैरिड नहीं है। आपको देखना है कि अगर परफॉर्म नहीं हो रहा है, लंबे समय तक परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो जरूर चेंज करना चाहिए। और फ्लेक्सी कैप ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपका एक्सपोजर अवश्य होना चाहिए। अगर आप 6-7 फंड भी लेते हैं टोटल पोर्टफोलियो में, तो उसमें फ्लेक्सी कैप फंड अवश्य होना चाहिए, एक फ्लेक्सी कैप फंड जरूर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बदलाव किया जा सकता है अगर आपका फंड बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा है। और फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है कि यहाँ पे फंड मैनेजर के पास बहुत फ्रीडम होता है, जो म्यूचुअल फंड का ट्रू नेचर है कि वो चाहे फंड मैनेजर चाहे तो लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप मार्केट आउटलुक को देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी रणनीति बदल सकते हैं। तो ये ट्रू जो फंड मैनेजर पर ट्रस्ट करा जाता है वो वाला कैटेगरी फंड है। यहाँ पे कोई ज्यादा लिमिटेशन भी नहीं है फंड मैनेजर के पास। तो इसमें अगर परफॉर्म म्यूचुअल फंड करता है तो नेचुरली
आप उस फंड मैनेजर पे दाव खेल सकते हैं और आउट परफॉर्मेंस की तरफ अपना रुझान कर सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और इसकी अंडर परफॉर्मेंस और वो फंड्स जो कि फ़िलहाल बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर हमने काफ़ी विस्तार से बात कर ली, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जो शायद आने वाली चर्चा में आगे आएँ, क्योंकि हमें इस वक्त फ़िलहाल एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है और ब्रेक के बाद दर्शकों से हम जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके ज़रिए भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और तमाम तरह की कैटेगरी के फंड्स पर हमारी विस्तार से बातचीत हो। फिलहाल